हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम आपको ब्लाउज की सिंपल ब्लाउज के अस्तर की कटिंग करना सिखाते हैं कि आपकी सिंपल ब्लाउज की कटिंग कैसे की जाती है। अब इस सबसे पहले हम ये अस्तर बिछा लेंगे। बंद साइड मेरी साइड है और ओपन है वो दूसरे साइड है। तो लंबाई हमारी है इसमें 16 इंच की, क्योंकि ये हेल्दी है ब्लाउज, लंबाई में भी ज़्यादा है। तो 16 इंच की बना रहे तो हम 17 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम तीरे पे निशान लगाएंगे 5 इंच पे, क्योंकि इसका जो बैक गला है वो 10 साढ़े 10 इंच का बैक गला है, इसलिए हम तीरा 5 लेंगे। और इसलिए इसका मुड्डे भी हम 5.5 लेंगे। हमने 5.5 पे निशान लगा दिया है। अब इसमें शायद अब हम दूसरे चौक से निशान लगाते हैं, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं डार्क करने के लिए दूसरे चौक से निशान लगा रही हूँ। तो हमने यहाँ पर तीर हमने 5 इंच का लिया और हमने मुड्डा लिया है 1.25 इंच का, 5.25 इंच का। 5.25 में हमने निशान लगाया। अब हम इसका चेस्ट है 48, तो हम चौथा हिस्सा करेंगे तो 12 इंच पे हमने निशान लगा लेंगे। चौथा इंच पे निशान लगाने के बाद और 2 इंच का हम मार्जिन लेंगे। आप 1.5 इंच का भी मार्जिन ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी। अब मैंने इसके स्केल की सहायता से इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब हम इस पर गोलाई पे निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे। यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया और इसको हल्का सा हमने गोल शेप दे दिया है। इस तरह से गोल शेप दे दिया। अब इसकी जो गला है वो 2.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इसकी लंबाई हम 10 इंच पे रखेंगे। 10 इंच का गला है और 2.25 इंच का हम नीचे निशान लगाएंगे। अब स्केल की सहायता से इसको सीधी लाइन कर लेंगे और हल्का सा गोल शेप दे देंगे, इसको राउंड शेप। अब इसको कटिंग कर लेंगे। अब हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब इसी को रख के हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये खुला साइड है, अब इसी की साइड हम खुले साइड पे हम रखेंगे इसको। अपना बैक पार्ट को ध्यान रखना, ये आधा इंच हमारा बाहर की साइड होना चाहिए। अब हमने जो हमने गला लिया है वो 5.5 इंच का, इनका आगे का गला छोटा है इसलिए मैंने 6 इंच पे गला रखा है। और हम जब तीरे वाला बनाते हैं तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखते हैं। अगर बिना तीरे वाला बनाएंगे तो 1.5 इंच रखेंगे। ये तीरा वाला है इसलिए मैं 2 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ इसको नीचे से। बैक पार्ट से हमेशा 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। अब स्केल की सहायता से हमने सीधी लाइन कर ली। अब हम इसे राउंड शेप इसी की शेप में भी दे देंगे। हम बैक पार्ट की शेप से हम पूरा बैक पार्ट का शेप दे देंगे। अब बराबर बस नीचे से 2 इंच बढ़ाना है और आगे से आधा इंच बढ़ाना है, क्योंकि हमारी हुकाई की पट्टी लगती है इस जगह। अब हम बैक पार्ट को हटा देंगे। अब हम सबसे पहले हम इसमें तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा इसमें 13 इंच का लगेगा, 13.5 इंच का। वैसे ज़्यादातर 12 इंच का लगता है, लेकिन ये लंबाई ज़्यादा है 16 इंच की, इसलिए हम इसे 13 इंच 1 इंच बढ़ के बनाएंगे। अब नीचे से अगर नापोगे तो 6 इंच आ रहा है। 6 इंच आने के बाद इस पर 2 इंच डाउन करेंगे साइड से, इसलिए 4 इंच पे निशान लगाएंगे। इसलिए अब हम स्केल की सहायता से इसको सीधी लाइन कर लेंगे। अब इसको हल्का सा राउंड शेप देंगे, हल्का सा कर्व सा राउंड शेप देंगे और गले पे भी राउंड शेप दे देंगे अब हम इसे। और जो हमने जो मुड्डे की कटिंग जो निशान लगाया है इससे आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगा के इसके गहराई दे देंगे। फ्रंट पार्ट की हल्की से गहराई दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये मेरी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम टक्स पॉइंट पर निशान लगाएंगे कि टक्स पॉइंट पर निशान कैसे लगेगी। हम ज़्यादातर 10 इंच पर टक्स पॉइंट पर निशान लगाते हैं, 10 साढ़े 10 पर, क्योंकि जो हैवी साइज़ है इसलिए हम इसको 11 साढ़े 11 पे लगाएंगे। ये 48 है इसलिए 48 के जो चेस्ट होती है वो 11.5 पे लगती है और साइड से 4 इंच पे लगेगी। ऊपर से 11.5 और साइड से 4 इंच पे। अब इसी के बीचों बीच सेंटर पे हम 1.5 इंच यहाँ से लेंगे और 1.5 इंच यहाँ से लेंगे, मतलब 3 पे आ गया। 1.5 इधर आ गया, 1.5 इधर आ गया, 3 इंच पे सेंटर पर रख के 3 इंच का लिया जाएगा। अब स्केल की सहायता से हल्का हल्का तिरछा निशान लगा लेंगे। हल्का तिरछा लेना है। अब इसे
इस तरह से शेप दे देंगे। अब जो हमारी जो ऊपर की जो आर्म होल की तरफ निशान होता है वो आप देखिए ये बीच के जो सेंटर का टक्स पॉइंट है ना, इसको रख के इसको इस तरह लाइन से सीधी कर लेंगे। ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आती है कि हमारे कहाँ जाए। और इस जो साइड की है उसमें इंची टेप से 2 इंच का रखेंगे और बीच सेंटर से लगा के ऊपर हम निशान लगा लेंगे। ये हमारे टक्स पॉइंट पर निशान लगे। अब चारों तरफ से हम कट लगा लेंगे जिससे हमारे दूसरे ब्लाउज के हिस्से पे भी निशान आ गए। हमें उसी जगह निशान लगाना। अब इसको इस तरह से पलटेंगे और इसको पलट के इसको अच्छे से दबा देंगे एक सा करके और इसको छाप दे देंगे जिससे हमारा दूसरे फ्रंट पे भी एडजस्ट बिल्कुल प्रॉपर निशान आ जाए और इसी पे हम निशान लगा देंगे। अब देखो मेरे ये फ्रंट रेडी हो गया है। मेरे ब्लाउज की कटिंग ये फ्रंट रेडी हो गया। ये इसका तीरा है, ये इसका बैक पार्ट हो गया और ये जो साइड की जो पट्टी निकली है इसकी हम हुक आई की पट्टी बनाएंगे। ये हमारे हुक आई की पट्टी हो जाएगी फ्रंट वाले की। इसको हमने हुक आई की पट्टी लगा दी। अब इसको मैं वेस्ट हटा दूँगी। अब मैं मेन पार्ट उठाऊँगी जो हमारा ब्लाउज पीस है। अब इसको इस तरह से बिछाएंगे। अपने साइड हम बंद साइड रखेंगे और दूसरी साइड खुला साइड रखेंगे। ध्यान रखें सीधा वाला जो कपड़ा है वो अंदर होना चाहिए, उल्टा हमारा बाहर होना चाहिए। सीधा हम अंदर रखेंगे। अब इस तरह से अच्छे से जमा लेंगे हाथों से, अच्छे से करके जमा के आप चाहो तो प्रेस करके जमा सकते हैं। अब मैंने सबसे पहले मुझे बैक पार्ट उठाना है। सबसे पहले हम बैक पार्ट उठाते हैं। बैक पार्ट उठा के बंद वाले हिस्से पे बंद साइड, गले की जो शेप है बंद साइड आएगी। अब इसको अच्छे से जमा के इसी की शेप से हम कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम कच्चा कर लेंगे इसलिए। तो पहले हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट कट चुका। अब हम इसे फ्रंट पार्ट रखेंगे इस तरह से खुले साइड की साइड। अब इसे हमारा फ्रंट पार्ट भी कटिंग हो चुकी है इस तरह से। इसको अच्छे से कच्चा करके तभी हम बाकी शेप देंगे। ये हमारा तीरा भी कट चुका है। इसका ये ब्लाउज भी छोटा है इसलिए इसकी स्लीव्स में नेट की या किसी और कपड़े की बनाऊंगी। जब स्टिचिंग करना बताऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी कि मैं इसकी स्लीव्स कैसे लगा रही हूँ। तो जब तक मेरा ब्लाउज कट चुका है और ये मेरी जो पट्टी बची है नीचे की जरा सी, ये मेरी आगे हुकाई की पट्टी में काम आ जाएगी। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।